नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। आज हमारे चैनल की खास पेशकश में हमारे साथ सड़क हादसे में लोगों की जान बचाने वाले और एक दो नहीं हजारों लोगों को अस्पताल में पहुंचाने वाले, उनका जीवन बचाने वाले हाईवे देवदूत के नाम से प्रसिद्ध प्रमोद ओझा जी हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने इस संकल्प को लिया और लगातार पिछले कई सालों से सड़क हादसे में जो लोग घायल होते हैं उनको अस्पताल पहुंचाते हैं और उसके बाद जो भी सहयोग हो सकता है इसके माध्यम से वो जो घायल हैं उन तक पहुंचाते हैं। और इन्होंने इस कार्य को जीवन पर्यंत करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करने के लिए एक ट्रस्ट का भी निर्माण किया है। उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, क्योंकि आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। तो सर्वप्रथम आप उन हर बारीकियों को छूना चाह रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाना चाह रहे हैं जो वास्तव में सत्यता को आईने के रूप में दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले बताइए कि ये जो सड़क सुरक्षा में जो लोग घायल होते हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का संकल्प कैसे आपने लिया? देखिए, सड़क हादसे का दर्द वही व्यक्ति जानता है जिसने अपने परिवार को खोया है। क्योंकि मेरे इस मुहिम के पीछे भी कहानी है। मैंने सड़क हादसे में 1990 में अपने बाबा को खोया है, जिनके कंधे पे बैठ के मैं बजा रहा था। उस समय मेरी उम्र लगभग 8 साल की थी और मेरे बाबा को लोग घटनास्थल से अस्पताल ले गए थे। गांव में सूचना हुई, मैं भी, क्योंकि परिवार के लोग चले गए थे, घर पे एक साइकिल थी, मैं भी कैंची चलाते हुए 7 किलोमीटर हरैया पहुंचा। मुझे वह क्षण याद है, जब भी वह डॉक्टर की बातें मुझे याद आती हैं तो वह घटना याद आ जाती है जिस समय मेरे बाबा की मौत हुई थी। डॉक्टर ने यही कहा था कि आप लोग लाने में देरी कर दिए, जिससे इनका जान बचाया नहीं जा सका और इनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। मेरे परिवार वाले, इसके बाद मैं कई विद्यालयों में एडमिशन कराए, पढ़ा, लेकिन जब भी मैं कहीं सड़क हादसा सुनता था तो वही बाबा की घटना याद आ जाती थी। और मैंने तभी प्रतिज्ञा लिया था कि अपने बाबा की तरह जब मैं उस योग्य हूँगा तो मैं अपने बाबा की तरह किसी को सड़क हादसे में उपचार के अभाव में मरने नहीं दूंगा। और आज कई वर्षों से, दशकों से मुहिम चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं सड़क हादसों में घायलों की मदद करता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे बाबा को आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली होगी, मेरे बाबा की आत्मा को शांति मिली होगी। और मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि आप लोग सड़क हादसे में घायलों की मदद करें, जिससे किसी के घर की रोशनी बुझने से बच जाए। अब तक कितने लोगों को आप जो है इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंचाए होंगे, या कहीं सूचना मिली है तो फिर आपने संबंधित विभाग को अवगत कराया कि आप इस तरीके से जाके वहां पर सहयोग करिए, देख लीजिए? देखिए, वो लिस्ट तो बहुत पुरानी है जिसकी गणना संभव नहीं है। लोग कहते हैं कि हजारों, लेकिन लगभग 200-250 लोग ऐसे मेरे जुबान पे याद हैं जो कई दिन कोमा में रह करके, हफ्तों महीनों कोमा में रहकर लौट आए हैं, जिनको मैं अस्पताल में भर्ती कराया हूँ। खैर, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ ईश्वर करते हैं। मैं माध्यम हूँ, मैं जाता हूँ, ईश्वर मुझे प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। मैं जाता हूँ, उसको लाकर अस्पताल भर्ती कराता हूँ, उसके परिजनों को सूचना देता हूँ। पुलिस और अस्पताल का काफ़ी सहयोग भी मिलता है। लगातार मुहिम चल रहा है। सड़क हादसे की मुख्य वजह 2, 4, 5 आपको देखने में क्या लगता है कि जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं? अगर बस्ती की बात करें तो बस्ती जो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसमें 7वां स्थान है सड़क हादसों का। और उसका एक कारण ये भी है कि चूंकि बस्ती में बहुत लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है। तो आपको 2-4 मुख्य वजह क्या लगती है और वो चूक लोगों से कम हो, इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, खासकर सड़क हादसे में युवा पीढ़ी ज़्यादा गिरफ्त में आ रही है, क्योंकि वह लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हमारे यहाँ चूंकि 4 लेन की परिधि काफ़ी लंबी है, ऐसी स्थिति में सड़क भी बदहाल है। अवैध कट, खड़ी गाड़ियाँ, ये भी दुर्घटना की वजह बन के आ रही हैं। खैर, अभी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक थी, इसमें यह मुद्दा रखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बस्ती जनपद में और प्रदेश में इस समय आई रेड ऐप चल रहा है, जो आप जानते होंगे। आई रेड ऐप चल तो रहा है, लेकिन मात्र कागजों में चल रहा है। हम लोग मीटिंग में बात रखे हैं कि उसको धरातल में लाया जाए, क्योंकि आई रेड ऐप के बारे में आपको बता दें। आई रेड ऐप का मतलब यह है, आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग होती है। उसमें यह है कि अगर सड़क हादसे हुए तो अस्पताल आया,
अस्पताल में उसकी एंट्री हुई, उसकी एक वेबसाइट है रेड ऐप की, वह सूचना पुलिस विभाग को चली जाएगी, पुलिस विभाग रिपोर्ट लगाएगी, वो रिपोर्ट ये लगाएगी हादसा हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर आती है बारी पीडब्ल्यूडी की, ये सब रिपोर्ट लगा के आईआईटी मद्रास को भेजेंगे। अगर धरातल पे यह चीजें पुलिस, अस्पताल और उसके जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी, मान लीजिए विपरीत दिशा से गाड़ी आ रही है, तो ये टू डेट वही लिखा जाए कि विपरीत दिशा से गाड़ी आने के चलते हादसा हुआ, तो काफी हद तक हादसों में कमी लाई जा सकती है। खैर, अब की बार मीटिंग में 5 तारीख को मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक थी, तमाम बिंदुओं पर वहां चर्चा हुई। जैसे कप्तानगंज चौराहा है, ये डेंजर जोन है, इसकी मुख्य वजह यह है जैसे सर्विस रोड पर अतिक्रमण है, महाराजगंज, कप्तानगंज, तो लोग भीड़ से बचने के लिए अवैध कटों से निकल जाते हैं। आज कई सड़क हादसे इसलिए भी हुए। तो हम लोग चाह रहे हैं, लगातार विद्यालयों में जागरूकता भी चलाई जा रही है। हम लोग खासकर युवाओं पर फोकस कर रहे हैं कि क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो हेलमेट का प्रयोग नहीं करना चाहता। तो हम लोग विद्यालयों में इसलिए जा रहे हैं कि बच्चे अपने घर जाकर के लोगों को मोटिवेट करें। जब तक देखिए, सड़क हादसा तभी कम होगा जब सभी लोग जागरूक होंगे। अकेले प्रशासन हम लोग चाह करके नहीं कम कर पाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देता हूं कि सभी लोग सड़क हादसों में कमी के लिए आगे आए। जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, एक के चाहने सड़क हादसों में कमी नहीं लाई जा सकती है। खैर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 2 वर्षों में सड़क हादसों में कमी आई है बस्ती जनपद में। हम लोग लगातार ये चाह रहे हैं कि लगातार हद तक सड़क हादसों में कमी आए, क्योंकि सड़क हादसे पूर्ण रूप से रोके नहीं जा सकते, लेकिन कमी लाई जा सकती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने 2 बिंदु कहा, एक तो जो विद्यालय प्रबंधन है उसकी भूमिका आप क्या देखते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है अभिभावक खुद लापरवाही करते हैं और बच्चों के प्रति जो है वो मोह के चलते या जो भी उसके पीछे कारण हो, अक्सर देखते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो पूरा फर्राटा भरते नजर आते हैं। तो इन दोनों लोगों के लिए क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि चूंकि अभिभावक बच्चों को गाड़ी कतई किसी भी स्थिति में न दें, क्योंकि कई सड़क हादसे हुए जिसमें नाबालिग गाड़ी चला रहे थे और उसमें पिता पुत्र दोनों मुलजिम बन गए। इसलिए मेरी अपील है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको गाड़ी ना दें, लेकिन उनको एकाएक मना ना करें कि आपको गाड़ी नहीं दें, उनको समझा करके मना करें। क्योंकि अभी आपको हम बता दें, एक घटना हुई है कप्तानगंज क्षेत्र में कि बाप ने बच्चे को मोटरसाइकिल चलाने से मना कर दिया तो उसने आत्महत्या कर ली। तो मैं अभिभावकों से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को समझाएं, उनको ये बताएं कि बेटा तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम मोटरसाइकिल चलाओगे और तुमको चोट आ जाएगी तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। जो उद्देश्य है परिवार का, जो आपका लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य से भटक जाएंगे। बच्चों को समझा करके आप एकाएक अगर डांट देंगे, मार देंगे कि आप मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, तो चूंकि आज की युवा पीढ़ी, हम लोग विद्यालय में जा रहे हैं सड़क सुरक्षा को लेकर के, तो यह भी बच्चों को बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार इस महीने में काफी हद तक आत्महत्याएं हुई हैं। तो अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, डांटे ना, और उनको यह एहसास करा दें कि आप अगर मोटरसाइकिल चलाएंगे तो आप हवाई जहाज नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आप मेडिकल में अनफिट हो गए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तमाम सारे ऐसे लोगों की आपने जान बचाई जो घायल हुए, उसके बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर गए, फिर वो कुछ दिनों बाद आपको खोजते हुए आए। पहले नहीं पता था किसने बचाया था, लेकिन जब वो ठीक हुए तो आपके घर आए। कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो, कोई ऐसा परिवार आके मिला हो जो जो जिसका चेहरा बार बार आता हो, या जिसकी कहानी ने आपको बहुत प्रेरित किया हो कि नहीं, अब ये जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति रहे, हमने ये काम शुरू किया तो ये पूरे जीवन पर्यंत हम करेंगे? अब बहुत दूर नहीं जाएंगे, यहीं से चंद कदम दूरी पर एक इंटर कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज। वहाँ के एक प्रवक्ता हैं, बहुत विद्वान हैं, हरैया के रहने वाले हैं। सड़क हादसे में वो घायल हुए थे। घायल क्या हुए थे कि अनकॉन्शियस हो गए थे। उस समय मैं एक दाह संस्कार में जा रहा था, भीड़ देखा, उनको मैं लाद के अस्पताल लाया, भेजा गया। मैं तो भूल गया था, आपको बताएं,
एक दिन मैं उनके विद्यालय में सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम करने गया था और वो संचालन कर रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर आज मैं जीवित हूं और यहाँ खड़ा हूं आप लोगों के बीच में, आपको शिक्षा दे रहा हूं, तो उसकी देन प्रमोद ओझा है। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने घटना को याद दिलाया। लोगों ने मुझे बताया था कि आप ही लाद के ले गए थे। हमने कहा अच्छा गुरुजी आप ही हैं। तो इससे खुशी का क्षण क्या हो सकता है कि अगर मेरी थोड़ी सी मदद से कोई समय है, खैर ईश्वर ने उनको बचाया, नहीं उनके माध्यम के रूप से मैं था, तो अगर आज वो समझिए 5 साल पहले अगर उनका दुर्घटना हुआ है तो उनके विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर 5 सालों में हम तो जानते हैं लगभग 10-15 हजार बच्चों को शिक्षा दिए होंगे, तो अगर वो शिक्षा का अलग जगह रहे हैं और जीवित हैं तो इससे बड़ी खुशी मिलेगी क्या हो सकती है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। कई परिवार मेरठ कानपुर से भी मिलने आया। और आपको बता दूं कि इस मुहिम के पीछे भी मेरे परिवार के एक शख्स की कहानी है, क्योंकि अगर परिवार आपका साथ नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, खासकर महिलाएं। क्योंकि घर की महिला, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हो, पूरे दिन मेहनत करते हो, घर जाइए अगर अशांति है तो सब कुछ व्यर्थ है। और मैं आपको बता दूं कि महिला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका पति कड़कड़ाती ठंड में 12 बजे रात घर से बाहर निकल के जाइए नहीं बर्दाश्त कर सकती है। तो अगर मेरी मुहिम चल रही है, इस मुहिम के पीछे मेरी धर्मपत्नी की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे ठंडी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, उन्होंने मुझे ये नहीं रोका कि आप रात में कहां जा रहे हैं। वो पूछती हैं कि बच तो गया। शुरुआती दिनों में थोड़ा बहुत हमको अपने मुहिम को चलाने में कठिनाइयां आई, लेकिन अब मेरी पत्नी भरपूर मेरा सहयोग करती हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत रात में फोन आया कि दुर्घटना होने का, अगर मुझे थोड़ा आलस भी लगा तो कहती है नहीं चाहिए, हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो मेरा पूरा परिवार ये चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं उसको और बेहतर ढंग से करूं। अच्छा, एक अब इसके कानूनी पक्ष की बात करते हैं। जब कोई एक्सीडेंट होता है, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं, तो सोचते हैं कौन पछड़े में पड़ने जाए, अभी पुलिस पूछेगी, पुलिस वेरिफिकेशन करेगी का आप कैसे जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा कि नहीं देखा, कौन गाड़ी मार के ठोकर गई। तो इसका कानूनी पक्ष क्या है, और क्या सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई योजना है या ऐसा कोई माध्यम है जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सड़क हादसों में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके? देखिए सरकार चाह रही है, आपको बता सुप्रीम कोर्ट का जियो है कि पुलिस परेशान नहीं करेगी, लेकिन पुलिस नहीं परेशान करेगी, उसके परिवार वाले परेशान करेंगे। अब आपको बता दें कि आए दिन जब दुर्घटना हो गई, मान लीजिए वो बच गया ईश्वर की दया से, ठीक है, अब उसकी गाड़ी कहाँ है, कैसे दुर्घटना हुई। 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसके परिवार वाले आए कि आप क्यों लाद के लाए अगर आपकी गाड़ी से नहीं हुआ। खैर अब ये धरना नहीं है, लोग जनपद में जान गए हैं, अगर प्रमोद ओझा लाए हैं तो बचाने के लिए लाए हैं। और कानूनी पक्ष जो है, मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर कहीं पुलिस परेशान कर रही है तो मुझे बताएं, क्योंकि लगातार सरकार भी चाह रही है कि अगर जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर में 3 मानक हैं। अच्छा, गोल्डन आवर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जो गोल्डन आवर होता है कि दुर्घटना के चंद समय बाद उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। वो होता है लगभग 1 घंटे से अंदर का पीरियड। अगर गोल्डन आवर में व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाता है, उसको बचाया जाना संभव रहता है, डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं। अगर गोल्डन आवर में अस्पताल में कोई व्यक्ति किसी घायल को भर्ती कराता है और वह कंडीशन 3 मानक हैं, जैसे हेड इंजरी है, कई दिन अस्पताल में एडमिट है, ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन नेक आदमी के रूप में चिन्हित करती है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट लगती है, आरटीओ की रिपोर्ट लगती है, अप्रेजल कमेटी है जिले की, उसमें नाम भेजा जाता है। अप्रेजल कमेटी की संस्तुति के बाद उसका नाम शासन भेजा जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रशासन चिन्हित करके उसको 5,000 रुपए का पुरस्कार देती है। खैर भी बस्ती में किसी को मिला नहीं है। नहीं तो बस्ती में अगर नहीं मिला तो इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही है। जिम्मेदार की लापरवाही है, और क्योंकि
चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कई लोगों को चयनित भी किया गया है, क्योंकि इसके मानक हैं। उसके 3 जो मानक हैं, अधिकतर सड़क हादसों में वो मानक नहीं पूरे हो पाते, कोई ना कोई कमी रह जाती है। खैर, प्रशासन अब चाह रहा है कि लोगों को जागरूक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति सड़क हादसे में तड़पता हुआ सड़क पर न पड़ा रहे। आप देख ही रहे हैं, लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तो मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग कहीं मदद कर रहे हैं तो आप हमको बताइए, हम आपका फॉर्म फिलअप कराएंगे, आपको नेक आदमी के रूप में चयनित कराएंगे। क्योंकि कुछ कठिनाइयां मुझे आती थी सड़क हादसे में घायलों को मदद करने में, तो मैंने सोचा क्यों न एक ट्रस्ट का गठन कर दिया जाए कि लोग यह जाने कि मैं क्यों करता हूं। भाई, तमाम लोगों ने बीच में ये कहा कि पुलिस है, एम्बुलेंस है, आप क्यों करते हैं? तो मैं उनको यह साफ करने के लिए मैंने अपने बाबा के नाम से, जो कि मेरे बाबा का नाम सागर था, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम से सागर सेवा ट्रस्ट का गठन किया है। उस ट्रस्ट का उद्देश्य ही है सड़क सुरक्षा, सड़क हादसों में घायलों को मदद करना, क्राउड फंडिंग से उनको अस्पताल में भर्ती कराना, जागरूकता अभियान चलाना। उसमें तमाम बिंदु शामिल हैं सड़क सुरक्षा के, और लगातार ट्रस्ट द्वारा किया भी जा रहा है, हेलमेट वितरण किया जा रहा है। बैठकों में भी मैं प्रमुखता से सड़क सुरक्षा को लेकर के अपनी बातों को रखता हूं, अधिकारी इस पर अमल कर रहे हैं। आपको विश्वास दिला दूं, अभी मुख्यमंत्री जी की बैठक में 3 तारीख को बैठक थी, मुख्यमंत्री जी ने उसमें बस्ती के बारे में बहुत संतोषजनक बातें कही। बस्ती में सड़क हादसों में कमी आई है, और बस्ती सड़क हादसों में कमी लाने के लिए बेहतर कर रहा है। मैं 1.5 महीने में मेरे ट्रस्ट द्वारा 37 विद्यालयों में लगभग 25,000 से अधिक बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया है, और लगातार ट्रस्ट द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग और यातायात विभाग दोनों के संयुक्त रूप से, जब मुझे कहीं जरूरत पड़ती है बड़े विद्यालयों में, तो मैं उन लोगों को भी बुलाता हूं, निवेदन करता हूं, वो लोग भी आते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है कि आप आगे बढ़िए, सड़क सुरक्षा को लेकर के प्रशासन हर स्तर पर आपके साथ तैयार है। तो देखिए, ये थे प्रमोद ओझा जी, जो हाईवे देवदूत के नाम से जाने जाते हैं। हमने इनसे लंबी बातचीत की, कैसे इन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या उसके पीछे कहानी है, और लगातार ये लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं, उनके इलाज में सहयोग करते हैं। और जो जिले की तमाम सारी जो समिति है, जिसमें बैठक में इनके द्वारा भी जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो सुझाव लेते हैं, और इनके सुझाव पर अमल भी होता है। और सबसे अहम बात यह है कि लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उससे सड़क हादसों में कमी भी आई है। और सबसे बड़ी बात है, जो गोल्डन आवर की बात होती है, उसमें लोगों को अस्पताल पहुंचाने पे तमाम लोगों का जीवन भी बचा है। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।